आस्था और परंपरा के नाम पर आज के दौर में भी अंधविश्वास का अजीबोगरीब खेल जारी है। दिवाली के दूसरे दिन देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। किसी ने खुद को गाय के झुंड से रौंदवाया, तो किसी ने गोबर पर बच्चों को लिटाया, किसी ने एक दूसरे पर छोड़े अग्निबाण। आस्था और परंपरा के नाम पर आज भी जारी है अंधविश्वास। जिंदगी को जोखिम में डालने का खतरनाक खेल। मन्नत के लिए लोगों पर गाय दौड़ाने का रिवाज। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। जारी है बच्चों को गोबर पर लिटाने का खेल। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिंगोट के नाम पर फेंके जाते हैं शोले। न घायल होने की फिक्र, न मरने की चिंता। आज भी आस्था पर भारी है अंधविश्वास। अब आपको गुजरात के दाहोद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां परंपरा के नाम पर ऐसा ही खेल जारी है। यहां पर भी लोगों के ऊपर से गाय गुजरती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाजापुर में गोवर्धन पूजा के दौरान बच्चों को परंपरागत तरीके से गोबर पर लिटाया गया। यहाँ बच्चों को गोबर पर लिटाकर उनके सेहतमंद होने की कामना की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने बच्चों को गोबर पर लिटाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर बच्चों को गोबर पर लिटाने की तस्वीर सिर्फ शाजापुर से ही नहीं, बल्कि देवास से भी सामने आई है। यहाँ भी परंपरा के नाम पर बच्चों को गोबर पर लिटाया गया। बच्चे रोते रहे, लेकिन परिवार के लोग अपनी परंपरा निभाते रहे। हिंदुस्तान आस्था और विश्वास का देश है, और जब बात आस्था और विश्वास की आती है तो लोग किसी खतरे की परवाह नहीं करते। टीम न्यूज़ नेशन। तो आस्था और परंपरा अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास को जगह नहीं मिलनी चाहिए। विश्वास जब अंधविश्वास बन जाए तो मुश्किलें पैदा होती हैं। अंधविश्वास की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से आस्था पर भारी पड़ती हुई अंधविश्वास अब भी दिखाई पड़ रही है। आज के इस दौर में भी 6 तस्वीरें आपके सामने। आखिर परंपरा के नाम पर जान हथेली पर क्यों लेकर लोग आगे चल रहे हैं? अंधविश्वास आखिर क्यों भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या शिक्षा की कमी है आज भी? आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? इन्हें खत्म करने की आखिर कोशिश क्यों नहीं होती? और उज्जैन, शाजापुर, दाहोद, धार, देवास और इंदौर की ये 6 तस्वीरें, 6 जगह, लेकिन अंधविश्वास किस तरह से भारी आप देख सकते हैं। उज्जैन की बात करें तो आस्था के नाम पर वहां पर मौत का खेल देखने को मिला। भिड़ावत में गोवर्धन पूजा के मौके पर गाय और गौरी के पूजन के बाद लोगों के ऊपर से मवेशियों को गुजारा गया। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। ये रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में आस्था के नाम पर मौत का खेल। गोवर्धन पूजा के नाम पर अंधविश्वास हावी। जान जोखिम में डालने की कौन सी है ये परंपरा? इंसानों को रौंदते मवेशी और तमाशबीन लोग ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आस्था पर अंधविश्वास किस कदर हावी है। ये तस्वीरें हैं उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर भिड़ावत की, जहाँ दिवाली के दूसरे दिन इसी तरह लोग गाय और गौरी के पूजा के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेलते हैं। परंपरा के मुताबिक दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर गांव की सभी गायों को इकट्ठा किया जाता है। फिर लोगों के ऊपर से मवेशियों को गुजारा जाता है। इस दौरान कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वहीं धार के आदिवासी अंचलों में भी परंपरा के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा ही खेल खेला जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग गोवर्धन पूजा करके गाय गोहरी का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में ग्रामीण गायों के झुंड के सामने जमीन पर लेट जाते हैं और गाय इन्हें रौंदते हुए निकलती है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर धर्म के ठेकेदार कब तक ऐसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। सवाल प्रशासन पर भी कि आखिर इस तरह की जानलेवा परंपरा पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सरकार मौन है क्योंकि यहाँ सवाल लोगों की जिंदगी का है। टीम न्यूज़ नेशन। मान्यताओं के इस देश में एक परंपरा है भाई दूज, जो भाई बहनों के संबंध को अटूट करती है। पर इस परंपरा में जो विधि विधान है, 21वीं सदी में उन्हें देखना और सुनना अटपटा लगता है। दिवाली के 2 दिन बाद देश के अधिकांश हिस्सों में, खासकर पूर्वांचल में भी भाई दूज का त्योहार मनाने की परंपरा है। ये त्योहार भाई और बहन के बीच के अटूट रिश्ते का त्योहार है। लेकिन इस त्योहार को मनाने और इसकी परंपराओं पर 21वीं सदी का विज्ञान सवाल खड़े करता है। भाई दूज में बहनें अपने भाई को गालियां देती हैं। भाई को श्राप देने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई पर आने वाले संकट मिट जाते हैं और भाई की उम्र लंबी हो जाती है। गाली, श्राप और कुटाई, अमूमन आपने ऐसा कम त्योहार देखा होगा जिसमें गाली और श्राप से किसी की लंबी आयु की मनोकामना करते हैं। और ये है गोधन का वो त्योहार जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को खास करके बिहार और झारखंड के हर घर में इसी तरीके से मनाया जाता है, जिसमें बहनें कूटकर गाली से और श्राप से अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज की पूजा के लिए गाय के गोबर से आकृतियां तैयार की जाती हैं, जिसमें सांप, बिच्छू जैसे जानवरों को दिखाया जाता है। फिर एक ईंट रखकर मूसल से उसे तोड़ने की भी परंपरा है। भाइयों को श्राप देने के बाद बहनें अपनी जीभ पर कांटे को चुभाती हैं। पहले हम लोग सुबह में अपने भाई को श्राप देते हैं, गाली देते हैं, लेकिन जब ये कूटने के बाद फिर हम लोग उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने दिन भाई रहेंगे हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। यही तो इसकी परंपरा है, शुरू से चलती रही है। भाई स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और खूब तरक्की करे, बहन को भी खूब खुश रखे। इसमें क्या आप लोग गालियाँ भी देती हैं भाई? हाँ, जो मतलब जैसा गालियाँ बड़े लोग देते हैं वैसे हम लोग भी। मान्यता है कि भाई दूज पर भाई की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। लेकिन जब आप विज्ञान के युग में चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर बसने की सोच रहे हैं, ऐसे में ये कैसी मान्यता है जो कहती है कि श्राप देने से, जीभ पर कांटे चुभाने से किसी की जिंदगी लंबी होती है। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। तो अजीब अजीब परंपराएं। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।